राधे राधे। आइए आज हम ठाकुर जी की तो बहुत सारी कथाएं सुनाई है। आज हम आपको राधा रानी अपनी लाडो रानी की एक कथा सुनाते हैं। कथा का शीर्षक है राधा रानी का अटूट प्रेम। एक बार अधिक गर्मी पड़ने से राधा रानी का चेहरा थोड़ा सा क्लांत हो गया, थोड़ा सा मुरझा सा गया। यह देखकर राधा रानी की मैया कीर्ति मैया को बड़ी चिंता हुई। कीर्ति मैया ने ललिता जी को बुलाकर कहा, हे ललिते, अब कुछ दिन राधा रानी कहीं बाहर नहीं जाएंगी, तुम इस बात का ध्यान रखना। मैं नंद रानी को कहला दूंगी कि कुछ दिन राधा रानी रसोई नहीं करने आएंगी वहाँ पर। वो कृष्ण के लिए भोजन नहीं बनाएंगी, वो रोहिणी से बनवा ले। पूरा ब्रज जानता है कि राधा के बाद अगर कोई अमृत तुल्य भोजन बनाता है तो वो माता रोहिणी है, तो वो उनसे बनवा ले। और यदि यशोदा अधिक आग्रह करे तो मैं तीनों समय राधा के हाथ से बनाए हुए मिष्ठान कृष्ण के लिए भिजवा दिया करूँगी। पर अभी ये वहाँ पर भोजन बनाने नहीं जाएंगी कुछ दिन। पर राधा को मैं इतनी गर्मी में रोज नंदालय नहीं भेज सकती। मैया की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकती थी। जो राधा रानी विधाता को पलके बनाने के लिए दोष देती थी कि हे विधाता ने ये पलकें क्यों बनाई है। ना पलकें होती, ना वो झपकती, ना कृष्ण दर्शन का एक निमेष के लिए छूटता। वो राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन के बिना कैसे रह सकती हैं। एक बार पलक झपकने जितना समय एक निमेष कहलाता है। राधा रानी तड़प कर विधाता से मछली की पलकें मांगती हैं और कहती कि हे विधाता, मुझे मछली की आंखें क्यों नहीं दी आपने। श्याम सुंदर सामने हो तो पलकें झपकाने में भी मुझे असह्य वेदना होती है। मछली की आंख कभी झपकती नहीं है, तो मुझे मछली की आंख क्यों नहीं दी भगवान। ऐसा राधा रानी कृष्ण को देखे बिना कुछ दिन तो क्या कुछ घंटे भी कैसे बिताएंगी। यह सोचकर सखियां व्याकुल हो गईं। कृष्ण विरह से राधा रानी का शरीर जल रहा था। सखियों ने कोमल पुष्प की सैया पर राधा रानी को सुलाया तो उनके तप्त अंगों के स्पर्श से कमल के पुष्प तत्काल जलकर मुरझा गए। सखियों ने उनके अंगों पर चंदन का लेप किया तो तत्काल सूखकर झड़ गया। कमल पत्तों को गीला करके पंखा करना चाहा तो राधा रानी के विरह ताप से पत्ते मुरझा गए। राधा रानी यह विरह व्यथा ज़्यादा देर सह नहीं सकी, वो मूर्छित हो गईं। सखियां निरुपाय हो गईं। सभी प्रयास विफल हो चुके थे। वो चिंतित होकर उन्हें घेरे खड़ी हुई थीं। तभी नंद भवन से संदेश लेकर घनिष्ठा आई। घनिष्ठा ने आकर ललिता जी से कहा, सखी, आज राधा रसोई करने नहीं गई तो रोहिणी माँ ने ही कृष्ण के लिए रसोई बनाई है। कृष्ण वही भोजन कर गौ चराने चले गए हैं, पर आज कृष्ण ने कितने अनमने भाव से भोजन किया है, ये हम सब ने देखा है। यशोदा माँ ने चिंतित होकर मुझे यहाँ भेजा कि मैं राधा से कुछ मिष्ठान बनवा लाऊं, ताकि गोचरण से जब लौटकर कृष्ण आए तो प्रसन्न मन से भोजन करे। परंतु हाय, राधा तो मूर्छित है। अब मैं क्या करूं। कुछ देर सोचकर घनिष्ठा ने राधा रानी के कान के पास जाकर कहा, राधे, वो देखो, श्याम सुंदर तुम्हारे सामने खड़े हैं। इतना सुनते ही राधा रानी की मूर्छा जाती रही। वह उठकर बैठ गई। अब झट से घनिष्ठा ने यशोदा मैया का आदेश राधा रानी को सुना दिया। विरह ताप से तपित होने पर भी राधा रानी ने जैसे ही घनिष्ठा के मुख से ब्रजेश्वरी का आदेश सुना, उन्हें मानो शरीर में प्रचुर बल मिल गया। राधा रानी सखियों से बोली, हे रूपमंजरी, शीघ्र चूल्हे को लीपकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करो। यहाँ कढ़ाई ले आओ। ब्रजेश्वरी के आदेशानुसार श्याम सुंदर के लिए भोजन बनाऊंगी। हे सखी, मैं प्रतिदिन जितने मोदक बनाती हूँ उससे 4 गुना अधिक बनाऊंगी। तुम सब मेरे स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता मत करो। ऐसा कहकर राधा रानी चूल्हे के पास चौकी पर बैठ गईं। यह महा आश्चर्य सखियां देख रही थी। प्रेम की ये कैसी महिमा है, ये कैसी लीला है प्रभु। कुछ देर पूर्व
जिनके विरह ताप से तपित शरीर संस्पर्श से कमल पंखुड़ियों की सैया मुरझा गई, वही राधा रानी प्रियतम के लिए मिष्ठाल बनाने के लिए अग्नि के पास बैठी हैं, मानो शीतल चांदनी में बैठी हूँ। धन्य है प्रेम। प्रियतम के सुख के लिए आज अग्नि उनके शरीर को महाशीतल कर रही है। उत्तम प्रेम का कैसा अचिंत्य प्रभाव। राधा रानी की प्रसन्नता और उनका चौगुना उत्साह देखकर ललिता जी कीर्ति मैया को बुला लाई। बोली, मैया आप देख रही हैं विजयश्री की आज्ञा पालन में राधा रानी का कैसा उत्साह है। यह सब मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम का प्रभाव है। वो राधा रानी से श्याम सुंदर जितना ही प्रेम करती हैं। इतना कहकर ललिता जी चुप हो गई, आगे कुछ न बोली। कीर्ति मैया बोली, सही कह रही है ललिता तू। यशोदा राधा को देखे बिना एक दिन नहीं रह सकती। यशोदा राधा को अपने स्नेह से सशक्त कर देती हैं। वह अपना वात्सल्य इस पर उड़ेल देती हैं। उसका वात्सल्य ही इसके लिए आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद से मैं राधा को वंचित क्यों करूं? ललिते, कल से तुम राधा को नंदालय जरूर ले जाना। यह सुनकर ललिता सहित सभी सखियां अत्यंत प्रसन्न हुई। तो बोलो राधे राधे। यह कथा आपको कैसी लगी? इसमें मेरे लाडो का प्रेम आपको दिखा? अगर झलक रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। राधे राधे।